अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हफ्ते का दिन है और आपको अपनी कहानी का यकीनन इंतज़ार होगा, तो आइए इंतज़ार किए बगैर आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की ये कहानी है एक गिलहरी की और उसके बच्चे गुल्लू की। एक थी गिलहरी और एक था उसका बच्चा। बच्चे का नाम था गुल्लू। गुल्लू था तो बड़ा शरारती, मगर वो ऐसी शरारतें नहीं करता था जिनसे किसी को नुकसान पहुँचे, और अगर कभी कोई ऐसी शरारत कर भी बैठता तो माफ़ी ज़रूर मांग लेता था। गुल्लू का घर शीशम के दरख्त पर बना हुआ था और उसके साथ एक नहर भी बहती थी। गांव से शहर जाने वाले बहुत से लोग इस दरख्त के नीचे आकर रुकते, नहर का ठंडा पानी पीते और आगे चले जाते। गुल्लू इन सब लोगों को देखा करता था, और अगर कोई मुसाफिर इस दरख्त की छांव में लेटकर सो जाता तो गुल्लू उसके सामान की तलाशी भी लेता और खाने की चीज़ें निकालकर चुपके से खा जाता। अगर पूरी चीज़ें ना भी खाता तो चखता ज़रूर था। ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें खा के वो अक्सर ये सोचा करता था कि ये इंसान इतनी अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की चीज़ें कहाँ से ले आते हैं। मुझे तो जंगल में एक भी दरख्त ऐसा नहीं मिला जिस पर गुलाब जामुन, रसगुल्ले और चॉकलेट लटक रही हो। मगर उसे क्या मालूम था कि ये नेमतें तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को ही दी हैं, और वो अपने अपने घर पे ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर खाते हैं। नहर के पुल से गुज़रने वाले चंद लोग तो ऐसे थे कि गुल्लू रोज़ उनको देखा करता था। उनमें से एक अम्मा मालन थी जो बाग से फूल चुनकर शहर बेचने जाती थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू गुल्लू को बहुत पसंद थी। दूसरा बाबा दारा था जो शहर सब्ज़ी बेचने जाता था और वापसी पर शीशम के दरख्त के नीचे बैठकर चंद घड़ी आराम कर लेता था। तीसरा अख्तर गवाला था जो दूध ले जाकर शहर बेचा करता था। कभी कभार गुल्लू उसके साथ शर्तें लगाकर अख्तर की साइकिल के आगे से गुजरने का मुकाबला किया करते थे। एक रोज़ गुल्लू अपने दोस्तों के साथ दरख्त पर पकड़म पकड़ाई खेल रहा था कि उसकी नज़र शहर से आने वाले रास्ते पे पड़ी कि एक आदमी साइकिल के पीछे एक बड़ा सा डिब्बा रखे आ रहा था। गुल्लू और उसके साथी खेल छोड़कर उस आदमी को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने ये आदमी पहले इस रास्ते पर कभी नहीं देखा था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाता हुआ शहर से आ रहा था। ये कौन हो सकता है? गुल्लू ने सोचते हुए कहा। मुझे पता है ये कौन है, गुल्लू के एक दोस्त ने कहा। अच्छा, जल्दी से बताओ फिर कौन है ये फेरी वाला है और शहर से चीज़ें बेचने गाँव आता है, उसके दोस्त ने ये बताया उसको। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? अब गुल्लू अपने दोस्त से पूछ रहा था। दोस्त ने कहा, मुझे पता है क्योंकि इसकी साइकिल पर जो बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ है ना, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। कल उसने इस डब्बे से एक मूंगफली उसमें से एक गिराई थी जो मैंने पकड़ ली थी, बहुत मज़े की थी वो। अच्छा, इसके डब्बे में खाने की चीज़ें होती हैं, आज फिर तलाशी लेंगे इसकी, गुल्लू ने बहुत खुश होकर कहा। सख्त गर्मी का मौसम था और वो शख्स जो है वो अपनी साइकिल शीशम के दरख्त के साथ नीचे खड़ी करके थोड़ी देर नहर से पानी पीने गया। तो गुल्लू जल्दी से एक शाख से दूसरी, दूसरी से तीसरी पे होता हुआ जल्दी से नीचे आया। उसके बाकी दोस्त तो बड़े डरपोक थे, वो तो ऊपर दरख्त पे ही थे। अब गुल्लू जो तेज़ी से नीचे की तरफ गया तो अचानक उसका पाँव फिसला, तो वो धड़ाम से डब्बे के ऊपर जाके गिरा। अब अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा कि अच्छा हुआ कि मूंगफली आज बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन आज तो बड़ी गड़बड़ होगी। ये क्या? उसने देखा आज तो वो दुकानदार डिब्बे में बजाय ये कि वो अपनी मूंगफली लेके आता, उसमें से तो आज मिर्चें निकली। फिर जो उसने आछू आछू की जो है वो निकाली आवाज़ें, और उसको समझ ना आए कि ये हुआ क्या है। उसका तो मारे छींके मार मार के बुरा हाल हो गया। उसका तो मुंह खुले का खुला ही रह गया कि ये क्या हुआ। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था वो करे क्या। अब बजाय ये कि उसके दोस्त नीचे आते उसकी कोई मदद करते, वो अब दरख्त पे बैठकर अपनी जो है वो हंसी हंस रहे थे। ज़ोर ज़ोर से वो उस पर हंस रहे थे, इतना हंस रहे कि बेकाबू होकर वो भी दरख्त से गिरे और मिर्चों के डिब्बे के साथ ही वो भी नीचे गुल्लू की तरह उस डिब्बे के ऊपर जा गिरे। अब तो सड़क पर हर तरफ आछू आछू हो रही थी। जो गिलहरियाँ सड़क पर फिरी थी वो भी सारी छींक रही थीं। अब जाहिर है हर तरफ मिर्चें फैली हुई थी, उसकी जो उनको नाक को चढ़ी उसकी खुशबू, तो वो सब छींके मार रही थी। फेरी वाला जब पानी पी के वापस आया तो इतनी सारी गिलहरियों को छींकते देखा तो वो हंसने लग गया। उसे गिलहरियों का ये तमाशा बड़ा दिलचस्प लगा। हंस हंस के उसके पेट में तो बल पड़ गए, दर्द होने लग गया। हंसते हंसते अचानक दुकानदार का पाँव फिसला और वो भी मिर्चों वाले डिब्बे पे जा गिरा। उसकी नाक में भी जब मिर्चें घुस
تو وہ بھی لگا چھینکیں مارنے۔ پورے رستے پہ، پوری سڑک پہ آچھو کی آوازیں اتنی آ رہی تھی کہ لوگ سارے کھڑے ہو کے رک کے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ساری چھینکوں کی آوازیں سن کے جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال کے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ہنس کے ان کا برا حال تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پہ چھینکیں مارنے کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ ہاں جی بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو اس سلسلے کی اور مزے کی کہانیاں سننے کو ہفتہ وار ملتی رہیں۔ شکریہ۔